हेलो। हेलो। तो देखिए क्या क्यों ऐसा क्यों बोल रहे चलो कोई नहीं खाना भाई खा ले रहा बढ़िया ओवर गया है यहाँ पे संदीप का। एक ओवर की समाप्ति पे 7 रन बिना किसी नुकसान के। दम बिरयानी क्यों तो चिकन बिरयानी ले लेता बोल लेते ना एक तो नॉर्मल दम बिरयानी एक फुल ले ले ठीक है शांगुल का अरे शांगुल का हमारे मंगा ले ठीक है अगले गेंदबाज सचिन। कब है? कब है? हो गई डेट फाइनल हो गई। कौन सा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा होगा ना। नहीं, एक बार एक एक गेम जाएगा, दूसरी बार दूसरा। और ये ऑफ साइड में मारा है 1 रन के लिए। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अभी तक सचिन द्वारा। कौन कौन सी टीम है ये फील्डिंग कर रही है? और पंजाब कौन सी? केकेआर और पंजाब फील्डिंग कौन कर रहा है? पंजाब की है। नहीं, कोलकाता की। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे अभी तक कोलकाता द्वारा। और ये पंजाब के खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को थोड़ा रन बनाना पड़ेगा। और ये लेग साइड में मारा है, फील्डर तो मौजूद है लेकिन फील्डर सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख ही पा रहे हैं क्योंकि ये 4 रन की तरफ बॉल जा चुकी है। बढ़िया शॉट यहाँ पे।
दूसरा रन लेना चाहते थे यहाँ पे एक बल्लेबाज, लेकिन वापस भेजा और सिर्फ एक रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी यहाँ पे। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे केकेआर द्वारा, हाँ केकेआर द्वारा। और पंजाब के बल्लेबाज अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं इस गेंद पे। सचिन बॉलिंग कराते हुए और ये उठा के मारा है, लेग साइड फील्डर तो है वहां पे, लेकिन ड्रॉप कैच और 4 रन। और ये ऑफ साइड पे कट मारा है, फील्डर तो मौजूद वहां पे और सिर्फ 1 रन। कट तो बहुत अच्छा मारा था वहां पे, अगर ये छूट जाती इस फील्डर से तो सीधे 4 रन की तरफ जाता, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया वहां पे फील्डर ने। 2 ओवर ना, 2 ओवर की समाप्ति पे 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और संदीप मेरे ख्याल से अपना दूसरा ओवर कराते हुए, मैच का तीसरा ओवर और अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर। और ये संदीप अपनी फिरकी फेंकते हुए बैट्समैन ने लेग साइड पे मारा है 1 रन के लिए। संदीप अपनी फिरकी गेंदबाज के लिए और ये आगे बढ़ के मारा है फील्डर के, दोनों फील्डर के बीच में से गया है लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रन के लिए। शानदार गैप, शानदार शॉट। नहीं नहीं, वाइट बॉल नहीं है ये। और ये फिर से आगे बढ़ के मारना चाहते थे, लेकिन हल्का सा फ्लिक किया लेग साइड पे पीछे। शॉट फाइन लेग की तरफ 1 रन के लिए। और ये फिर से आगे बढ़ के मारना चाहते थे, लेकिन बीट हुए संदीप की फिरकी पे। और ये फिर से हवा में गई है गेंद और फील्डर नीचे, शानदार आसान सा कैच। रमेश नहीं, संभालते हुए अगला गेंद, अगला ओवर रवीन द्वारा। तीन ओवर की समाप्ति पर 26 रन और ये चौथा मैंडेटरी पावर प्ले ओवर रवीन डालते हुए।
बैट्समैन कौन है आया? नए बल्लेबाज जो गए हैं अपना नाम बता दें प्लीज। नए बल्लेबाज जो बैटिंग पे आए हैं अपना नाम बता दें। संचेत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे रविंद्र द्वारा, सिंगल के लिए निकाला बल्लेबाज ने ऑफ साइड पे, मिड ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ। और ये उठा के मारा है, फील्डर मौजूद तो है लेकिन कोई फायदा नहीं उस फील्डर का, क्योंकि बॉल सीधे छक्के के लिए गई। ऐसी ही आतिशबाजी पारी चाहिए यहाँ पे पंजाब द्वारा। मेरे ख्याल से अब तक का ये पहला छक्का था। और ये फिर से उठा के मारा है, लेग साइड पे फील्डर मौजूद है और एक हाथ से फील्डर किया, पहले थोड़ा स्लिप कर गए थे लेकिन अच्छा रिकवर किया वहां पे फील्डर ने, बॉल को रोका। जो वहां पे चौके के लिए चली जाती, वहां पे 3 रन रोक के सिर्फ 1 रन दिया वहां पे फील्डर ने। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रविंद्र द्वारा अभी तक। आगे बढ़ के मारा है सीधे हवा में, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे। और रमेश ने वहां पे फील्ड बॉल को पकड़ी और फेंकी वहीं पे, इतने में ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। और बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है ये, आगे बढ़ के मारा है डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पे कोई फील्डर नहीं था, गैप देख के मारा है वहां पे। और वो गेंद भी वापस आ चुकी है जो बाहर गई थी। फिर से आगे बढ़ के मारना चाहते थे लेकिन बॉल बहुत बढ़िया थी, सिर्फ 1 रन ले पाए वहां पे। चार ओवर की समाप्ति पे 43 रन। अब इस पारी के सिर्फ 4 ओवर बचे हैं, पंजाब को कुछ तो करना पड़ेगा अगर इनको 100 रन बनाने हैं। फोर्टी थ्री, 4 ओवर की समाप्ति पे 43। आल्या ना तुम्ही सर्दीचं नाही.
बॉलर सचिन है। आरिफ भाई बॉलर। क्या लिखा है पीछे देखिएगा यहाँ से। सौरभ 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 सौरभ। और ये एक हवा का झोंका जाते हुए पूरी धूल मिट्टी उड़ाते हुए यहाँ पे पिच के बीच में से, जिस कारण हमको ये गेम अभी रोकना पड़ा। हवा तो हवा, साथ में मिट्टी भी उड़ी जा रही है। ये हवा जो अपने साथ धूल और मिट्टी लेके आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमको गेम को रोकना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, हवा थोड़ी कम हो चुकी है। और ये बॉल हवा में, फील्डर वहां पे कोई है नहीं। और बल्लेबाज यहाँ पे दूसरा रन लेते हुए और आसानी से 2 रन चुराते हुए यहाँ पे बल्लेबाज।
हेलो हेलो। और ये दोनों टीम के बीच में मैच चलते हुए पंजाब वर्सेस कोलकाता। फाइव 5.4 ओवर्स के बाद स्कोर इज 61 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कैप्टन त्यागी सर और धुआंधार बल्लेबाज संचित मोदी क्रीज पे। और ये घुमा दिया है काउस कॉर्नर में फील्डर बॉल पे आते हुए, और ये मिस फील्ड। 4 रन मिलेंगे टीम को। मुंबई की धूप प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी ज्यादा ही हावी होते हुए मिसफील्ड पे मिसफील्ड किए जा रही है सारी टीम्स। फिर से खेल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में ये बॉल था, और अभी ठीक से फील्ड पे बॉल पे आते हुए फील्डर, और 1 रन मिलेगा बैटिंग वाली टीम को। 6 ओवर के बाद स्कोर इज 66 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सौरभ मिश्रा आते हुए गुरुदत्त स्टैंड की ओर से बॉलिंग डालते हुए, एंड कैप्टन तागी इज ऑन द क्रीज। 5 फील्डर जो है वो स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और कवर्स की दिशा में। पहला गेंद लेग साइड की तरफ घुमा दिया है, और ये अंपायर का इशारा, 4 रन। 6 रन। मेरे सहयोगी कमेंटेटर सोनू धुल, सोनू धुल ने इंडिविजुअली बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उनका बैड लक कि उनकी टीम हार गई। और फिर से खराब गेंद उठाकर मारा, रन मिलेंगे 4। विशाल त्यागी जी के यहां पर 50 रन पूरे होते हुए बहुत ही शानदार बैटिंग यहां पे करते हुए। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। विशाल त्यागी सर ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे पूरा झोंक के ये इंडिविजुअली 50 रन और टीम को 76 के ऊपर स्कोर के ऊपर खड़ा किया है आफ्टर 6.2 ओवर्स। देखते हैं कोलकाता की तरफ से क्या ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है यहाँ पे विशाल त्यागी सर को रोकने के लिए। शानदार यहाँ पे बैटिंग करते हुए विशाल त्यागी जी, चौके और छक्कों में डीले करते हुए फिर से उठाकर मारा, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, और ये कैच ड्रॉप। फील्डर ओवररन कर गए यहाँ पे, बॉल के नीचे आ गए। अगर स्टेबल हो जाते तो ये बहुत ही इजी कैच हो सकता था। यहाँ पर कैच पे कैच छूटते जा रहे हैं। अकेली यहाँ पे केकेआर टीम ने, हर टीम ने कैच छोड़े हैं।
हर टीम ने यहाँ पर कैच छोड़े हैं। कैच इज विन मैचेज। फिर से सौरभ चले, त्यागी जी सामना करेंगे। उठाकर मारा है खिलाड़ी नीचे, और ये फिर से ड्रॉप। फिर से कैच ड्रॉप। क्या ही फील्डिंग चल रही है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ लगा हुआ है, बार बार बॉल छिटकती जा रही है, कोई बॉल हाथ में आ ही नहीं रही है। ये ऑफ साइड की तरफ घुमा दिया है फील्डर। फिर से बॉल के नीचे आते हुए अगेन ड्रॉप कैच, और यहाँ पर फिर से कैच ड्रॉप। ये कोलकाता की टीम कम और युगांडा की टीम ज्यादा लग रही है। 3 बॉल पे 3 कैच। स्कोर 83 फॉर 1 विकेट। एक बॉल बाकी है सर। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि एक बॉल बाकी है, कृपया चेक कर लें। एक बॉल बाकी है। स्कोरर के पास सर स्कोरर के हिसाब से सिर्फ 5 बॉल हुए हैं। 2 स्कोरर है। अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन और 5 बॉल हो चुके हैं। अंतिम गेंद यहाँ पे। Sanchit Modi is on the strike. He is playing on his individual score of 10 runs in 4 balls या 14 balls? 4 balls. आंधी और तूफानों के बीच में ये मैच फिर से खेल दिया है काउस कॉर्नर की तरफ। फील्डर बॉल पे जाते हुए लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे और 4 रन मिलेंगे पंजाब की टीम को। After 7 overs, score is 87 for the loss of 1 wicket. मैच मुंबई में कम और धर्मशाला में ज्यादा लग रहा है, जिस तरह से आंधी तूफान यहाँ पे चल रहे हैं। सिर्फ बैकग्राउंड में क्या सुंदर ऐसा फटका। अंतिम ओवर डालने के लिए यहाँ पर बुलाया गया अनंत जी को बुलाया गया, जो कि बहुत ही शानदार बॉलर है। अंतिम ओवर डालने के लिए आएंगे पवेलियन एंड से। आनंद नहीं है। एक मिनट किथे आहे आनंद? एक मिनट संतोष सर, 2 मिनट। आनंद जी का नाम इसमें नहीं है, स्कोर कार्ड में। अंतिम ओवर, आखिरी 6 गेंदें बाकी। अनंत चले। बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे अनंत के द्वारा। स्लो गेंद। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने फील्डिंग पे ध्यान देने की बहुत ही जरूरत। इस मैच के बाद वो प्रैक्टिस भी वापस कर सकते हैं। फिर से खेल दिया है लेग साइड की तरफ और ये स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट संचित मोदी द्वारा। अंपायर का इशारा 6 रन। स्कोर कार्ड में 6 रन बढ़ते हुए 94 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इट्स बीन अ रियली गुड हिटिंग। हवा जो चल रही है हमारे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, उसका पूरे यूज करते हुए ये ऑफ स्टंप की बाहर गेंद
अंपायर का इशारा, डॉट गेंद। ऐसे ही कुछ बॉलिंग डॉट्स बॉल डालने की जरूरत यहां पे बॉलिंग वाली टीम को। अगेन घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और ये रविंद्र मेहरा बॉल तक पहुंच नहीं पाएंगे। 6 रन। बहुत ही शानदार यहाँ पे बैटिंग करते हुए मोदी जी। अंतिम 4 गेंदें बाकी है। मोदी जी का ही टाइम चल रहा है। सॉरी, माफी चाहेंगे, अंतिम 3 2 फिर से माफी चाहेंगे पार्थ सर से, क्षमा करें हमें। आखिरी 2 गेंदें बाकी है। मोदी जी के समय में मोदी जी का समय चल रहा है और खेल दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में रविंद्र मेहरा बॉल की नीचे आते हुए और ये कॉट आउट। आखिर में कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने कैच पकड़ ही ली। बहुत मशक्कत के बाद ए और ग्रुप बी दोनों टीम से जो टॉप 2 टीम्स है वो कल राउंड रॉबिन खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ और उसमें से जो 2 टीमें ऊपर आएंगी उनके बीच में होगा यूपीएल सीजन 3.0 का फाइनल। बहुत ही आकर्षक और रोमहर्षक ऐसा ये टूर्नामेंट का आयोजन और
जो रूल्स है उसमें से एक रूल ऐसा है कि ग्रुप स्टेज में जो 2 प्लेयर्स ओपनिंग करेंगे वो अगले ग्रुप मैच में ओपनिंग कर नहीं सकते। ये टूर्नामेंट सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे मसन सर, पटेल सर, इनकी मौजूदगी में और पूरे इंडिया से सारे प्लेयर्स, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और मुंबई से भी प्लेयर, हालांकि हमारे पास ओवरसीज प्लेयर्स हैदराबाद और बैंगलोर से भी आए हैं। This tournament will be one to look for. दो ओपनिंग बैट्समैन कोलकाता की टीम से आरिफ एंड रविंद्र मेहरा will walk on the crease. Let's see what they do for their team. Arif has already played a great inning in last match. He was not out on the score of 78 in just 22 or 23 balls. This is his forte and he played very well. Let's see whether he can with Ravin Mehra chase down this target of 106 runs in 8 overs. Punjab team also has a good bowling lineup with experienced bowlers like Vishal Sontakke, Brijesh Yadav and Vinay. Struggler Ravin Mehra. कमेंट्री बॉक्स में नितिन सर का स्वागत। Thank you, my dear friend. The two batters, Ravin Mehra is on strike and Arif, who played a very good inning in his previous match, is now here to open or at non-striker and Ravin Mehra, the very experienced player, bowler and batter, facing Vijay. Here goes the first ball and he misses. Wicketkeeper appeal for the caught behind, but umpire is not at all interested in this. Well bowled by bowler, beating Ravin Mehra, all ends up. ये खुले मैदान की वजह से हवा जोरों से चलती हुई फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, बॉल पे आते हुए फील्डर, ये थ्रो मिस हो गया है। बहुत ही बड़ी विकेट हो सकती थी ये आरिफ की, पूरा मैच का लुक पलट सकता था यहाँ पे अगर आरिफ यहाँ पे रन आउट हो जाते तो। हाँ जी, यहाँ पे कॉल करनी चाहिए थी और वहीं पे रवीन को क्लियरली मना करना चाहिए था आरिफ को। रवीन कैन मेक अ फुल यूज ऑफ air that is traveling from his left to right. Once again he sliced towards the point and that's a misfield from the fielder and batting team will get 4 runs for this beautiful square cut. Yes, indeed, it was a very good shot by Ravin Mehra on the offside. Though the fielder was there, he could have stopped the ball, but the ball was traveling at rocket speed. The fielder could not imagine and could not stop the ball, and ball was racing towards boundary for 4. Well shot by Ravin. बड़ा स्कोर कार्ड चेस करने के लिए अच्छी शुरुआत की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लेट्स सी हाउ कैन दे मेक अ यूज ऑफ
2 overs of power play. That's And oh, it is a nice snake on a, I guess on third slip, but there was no fielder on that side, and the ball was racing towards 4. थर्ड मैन की तरफ जाते हुए ये गेंद बहुत ही जोर से ट्रेवल होते हुए अब बॉलर के पेस का पूरा यूज करते हुए यहाँ पे रविंद्र मेहरा, who is known for his season cricket abilities. Once again that's a good shots over the covers. देखते हैं फील्डर बॉल के नीचे आ पाते हैं या नहीं. इसी दौरान एक रन मिल जाएगा बैटिंग टीम को. It would have been a wonderful catch if the fielder could have caught it, but the ball was racing over the head of that fielder, and they took a cheeky single there. 5 बॉल के बाद स्कोर इज 9 रन्स. ये And अच्छे it से is a- डिफेंस करते हुए अच्छे बॉल को उतना ही सम्मान देते हुए आरिफ. हालांकि मैं बता दूं कि अभी मैं सुनने में आया है कि आरिफ ने पुणे में जितना भी टेनिस क्रिकेट खेला है वो सीमेंट पिच पे खेला है, इसलिए उसका सीमेंट पिच का पूरा यूज करते हुए आरिफ अपना एक्सपीरियंस यहाँ झोंकते हुए. It seems Arif is a very known player and very well-established player on cement pitch. Let's see what he does in this inning. Now he's facing, I guess, no, he's again on non-striker end because the batsman took a single there. And Vishal, the new bowler. Vishal Sontake will be the next bowler. He is going to bowl his first over and second over of the inning. Score is 9 for the loss of no wicket. Punjab Kings need to chase down 105 with the run rate of 13.13 In the remaining 7 overs. Here goes the second over by Vishal. And Vishal. well defended by Raveen. Giving full respect to the bowler. And to a good bowler too. हालांकि मैं बता दूं अगर ऐसा ही अगर डॉट बॉल खेलते रहेंगे तो रन रेट जोर से ऊपर जा सकता है, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है बैटिंग वाली टीम को. ये अच्छे से खेल दिया है पॉइंट की तरफ और एक रन लेने की कोशिश में ये आगे निकल गए थे, लेकिन अपने क्रीज पे पहुंचते हुए नो लॉस टू दी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम. Once again he tried to slice the ball, but ये बॉल जाते हुए नो मैंस लैंड में फील्डर बॉल के ऊपर आते हुए और कीपर के साइड पे थ्रो और बहुत ही अच्छा कवर यहाँ पे पीछे फील्डर द्वारा. 2 रन मिलेंगे रविंद्र जी को. विशाल आते हुए और ये लेग साइड की तरफ खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में. फिर देखते हैं फील्डर पहुंचते या नहीं. दोनों फील्डर के बीच में गैप में ये अच्छा सा शॉट और 4 रन मिलेंगे रविंद्र मेहरा जी को. फील्ड को जैसे पढ़ रखा है रवीन ने, वहां पे देखा कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, वहीं पे मारा है, दिशा दिया था गेंद को और दोनों फील्डर जो डीप में लगे हुए हैं उनके बीच में से जाते हुए 4 रन के लिए. और ये विशाल अपनी अगली बॉल के लिए रवीन फेस करते हुए इस बॉल को. और ये पॉइंट की दिशा में खेलते हुए वहां पे फील्डर बॉल की तरफ जाते हुए देखते हैं अड़ा पाते हैं नहीं, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे. 4 रन मिलेंगे. बहुत ही बढ़िया शॉट मारा रवि ने यहाँ पे. इट वॉज अ गुड शॉट देयर. He has also played this type of shot earlier in the innings, and the similar shot he played right now. These are the kind of shots that are needed for Kolkata Knight Riders team to chase down this hefty score of 106.
Once again he tried to play it at covers, लेकिन फील्डर संजीत मोदी बॉल के ऊपर आते हुए अच्छे से गैदर करके थ्रो कर दिया है, 1 रन मिलेगा। और ये ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर इज 24-20 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट। 20 runs after the end of 2 overs without any loss of wicket. And Raveen and Arif standing tall there. They both want to chase down the target. जो Without- 13.13 का रन रेट था सर, वो अभी 2 ओवर के बाद 14.33 पे चला गया है। But I think the score of 106 can be chased in the is chaseable in 8 overs, and after the end of 2 overs the score is 20, so they now only require 86 runs Yes, for in that 6 overs. for that one of these two batsmen need to go very heavy on the bowling lineup of Punjab's team, and here comes their strike bowler Brijesh Yadav. Both the batsmen are very experienced. They know what the target is, how it is to be chased. They have a very well game plan in their mind. Both the batsmen Arif and Raveen are standing tall, and hopefully they both will chase down the target. I don't think they will give any wicket. पता नहीं बैट किसका है, लेकिन वो 4 बैट जो गए थे उसमें से मेरे को पर्पल कलर वो ऊपर कुछ तो लिखा है ना, ऐसे प्रिंट कर, हाँ प्रिंट करके, हाँ वो था शायद, उसमें था। Raveen Mehra is on the strike for Brijesh Yadav's first over, and that's a nice delivery. दोनों कैप्टन से दरख्वास्त है, पवन सर और श्याम सर को, कि वो यहाँ पे डगआउट के पास अपने मैच के टॉस के लिए आ जाइए। और दैट्स अ बाउंसर, बट बहुत ही अच्छे से खेल दिया है टुवर्ड्स थर्ड मैन, और ये बॉल ट्रैवल करते जाते हुए 4 रन मिलेंगे। It was a cheeky shot there. Ball was bouncing and just Raveen Mehra guided the ball towards the third man, and the ball was racing for the 4. A good shot and well played by Raveen Mehra till now. And as I can see, once again on offside, but the fielder is there, and they wanted a single and they missed a chance of run out. The wicketkeeper could not collect the ball clearly. This could have been the chance for Punjab Kings team. Yes, the Punjab teams definitely need a wicket there because the partnership is building. और ये फिर से अपना कंधा लगाते हुए बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी, 1 रन मिलेगा बैटिंग टीम को, लेकिन ये 1 रन से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 और 6 की जरूरत। और ब्रिजेश यादव अपना पूरा ही एक्सपीरियंस डालते हुए, और रवीन मेहरा वहां पे फिर से पॉइंट की तरफ एक सिंगल लेते हुए। I don't think the bowling team mind these singles because they know with these singles the Punjab team cannot win the match. They need some lofty shots. They need some 4, they need some 6, and the bowling team needs some wickets. Yes. यहाँ पे अगले मैच का टॉस होते हुए, और टॉस जीता है आरसीबी, और उन्होंने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है। इसी दौरान बहुत ही अच्छा शॉट आरिफ के द्वारा 6 रन मिलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। Yes, the shot we wanted, the shot we were waiting for, the shot their teammates were waiting for. Arif has delivered that. The team requires 4s and 6s, and Arif giving
a tough job for. And now this is a batting power play. Run score 33 for loss of no wicket after 3 overs. Sanchit Modi is going to bowl his first over to Ravin Mehra. That will be the 4th over of this inning. And the batting team now requires 73 more runs in just 5 overs. And let me tell you, these are not 5 overs, these are just 30 balls. In 30 balls they need 73 more runs to win. Required run rate 14.60 पे जाते हुए. And there is a very well advised by Soumya. He says it just 12 sixes in 30 balls, and these 12 sixes are easily gettable. This In could have 30 been balls. the mantra of Kolkata Knight Riders team, and it's a big wicket for Punjab's team. Sanchit Modi has bowled very good delivery, and Sanchit Modi has recently joined a season ball team, the Dynasty 11. But this is a big loss in the face of Ravin Mehra. And the new batsman on crease is Sandeep Sinha. The ex-employee of Union Bank of India. हाँ? और ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस फील्डर विशाल सोनटक के द्वारा. बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छा थ्रो. 1 रन ही मिलेगा बैटिंग टीम को. I beg your pardon. Sandeep Sinha is still working for Union Bank of India in some of the branch in Mumbai. And it is a lofty shot on the deep mid wicket. Deep shot for a 6. That is what experience is. I just request all these batters to hit small sixes because you will get only 6 runs. Even if you hit a 60-meter 6 or a 90-meter 6, you will get only 6 runs. Batters, please listen. You are requested to hit small sixes. Please. Ball is going out of the ground and we are not able to trace those balls. And once again, but I think the player is safe. Yes, he is. Bowler is using his fingers very good on the ball to grip these balls. Batter And can also call for a medical team if he requires. Once again Arif tried to hit this ball towards the long on और विशाल सोनटक के बॉल के नीचे आते हुए और ये बहुत ही अच्छा कैच. It is a very marvelous catch taken by Vishal Sontake. The ball has gone miles away, miles up in the air, and Vishal had lot of time in the world to judge the ball and taking a very nice and easy catch. बट ऐसे ही कैच ही सर बहुत ट्रिकी हो जाते हैं जब हवा जोर से चलती होती है तो बॉल कहीं और ही ट्रैवल करता है. लेकिन बहुत ही अच्छा जज करके विशाल सर ने अपना एक्सपीरियंस यूज करके ये बॉल
जो ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ कैचिंग है, कप कैचिंग, उसका यूज करते हुए बहुत ही अच्छा कैच। Yes, indeed, Vishal is a very good fielder there. I have never seen him doing even a single misfield or dropping a catch. He is a good fielder, yes. और कैप्टन ना, कैप्टन इज ऑन द स्ट्राइक ना, अभी पार्सर है, पार्सर गए ना कैप्टन, कौन है? And he's just glancing towards the deep, towards the mid on, but fielder is there and they will take on a single, only a single. And there is the end of the over, end of the fourth over. After the fourth over, the score is 41 with the loss of 2 wickets. I guess. Yes. Fourth over remaining in this inning, and the score to be chased down is still a huge one. In just 4 overs, they now require 64 runs. और जो रिक्वायर्ड रन रेट था 14.60 का लास्ट ओवर में, ये ओवर के बाद वो हो गया है 16 रन्स पर ओवर। जी हाँ, if they don't keep chasing the required run rate, the required run rate will keep on climbing, and ultimately the batsman will feel pressure in the last few overs. Avinash Patil is the new bowler, and on strike is Parth, the captain. हम अपने जो YouTube लाइव कर रहे हैं वो टीम को भी थैंक यू कहना चाहेंगे। UPL 3.0 के कमिटी के द्वारा बहुत ही अच्छा लाइव प्रक्षेपण ये स्लाइस करने की कोशिश टुवर्ड्स पॉइंट, लेकिन ये डॉट गेंद और एक और डॉट गेंद कोलकाता के खाते में। As my fellow commentator was talking about the committee members of this UPL 3.0, and in this I would like to give special thanks to our friend Mr. Suresh Sani, because he has been the backbone of this organizing committee. 22 गेंदों में 64 रन की जरूरत, बड़े 6 की जरूरत, और ये And let's see what happens. The wicketkeeper is claiming that he has taken a clean catch, but I don't think the leg umpire is convinced. Let's see what happens. Both the umpires are on a discussion. What do you say, Harshad? What do you think? Sir, Is it a मुझे clean तो- catch or is it a dropped one? पर्सनली आई थिंक इट्स अ क्लीन कैच। Yes, I also think so. It has been a fumble, but yes, अंपायर हैज गिवन as what we were discussing, umpire has given that it is a caught behind, and very good, marvelous catch taken by the wicketkeeper there. Though he fumbled, thoda now this is, I would like to bring an end to the English commentary, और ये हिंदी कमेंटर मुझे समझ में नहीं आता ये लोग नोट कैसे बनाते होंगे DIT में रह के। जी हाँ, कहा तो जाता है बाइलिंगुअल नोट्स बनाए जाएं, लेकिन बाइलिंगुअल में यहाँ पे सिर्फ महोदय महोदया ही आता है। डेट को दिनांक लिख देते हैं, DIT को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बोल दिया जाता है, रेफरेंस को संदर्भ बोल दिया जाता है, और थैंक यू को धन्यवाद बोल दिया जाता है। MEDP को बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे अविनाश पाटिल द्वारा, और जैसे ही डॉट गेंद, मैं दरख्वास्त करूंगा अपने सहायक कमेंटर से कि बॉलिंग ना बोली जाए, गेंदबाजी बोली जाए। यहाँ पे ये लोग समझ नहीं पाते, और ये बॉल हवा में उठाइए, फील्डर तो है वहां पे मौजूद, लेकिन नहीं, मिस जज कर दिया यहाँ पे। फिर से फील्डर यहाँ से दिख रहा है कि ओवर रन कर गए हैं
अगर बॉल कैच लेते टाइम अगर बॉल के नीचे स्टेबल रहा जाए तो कैच उतनी ही इजी होती है, मोमेंटम में कैच मिस होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। वही प्रॉब्लम हर फील्डर के साथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान बोला जाता है कि दोनों हाथ से कैच लिए जाएं, और ये फिर से उठा के मारा है लेकिन मिस टाइम किया है। लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल गई, लेकिन विशाल वहां पे इतनी चुस्ती से बॉल को आगे आके पकड़ी है, वहां पे कोई मौका ही नहीं दिया बैट्समैन बल्लेबाजों को वहां पे दूसरा रन लेने के लिए। बल्लेबाजों को सिर्फ 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी और इसी हिसाब से ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे रन है 47। ये मैच फंस चुका है सर। जी हाँ, 18 गेंद में 59 18 गेंद में 59 रन चाहिए यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैच तो फंस चुका है। ऐसे समय पे सौम्या रंजन जी की स्ट्रेटेजी ही यूज हो सकती है। 18 गेंद में 10 सिक्सेस। लेकिन सौम्या रंजन की स्ट्रेटजी सिर्फ सौम्या ही कर सकते हैं पूरी। और रमेश अरेजा वहां पे बॉलर की कैप उतरवाते हुए, और खुद तो कैप पहने हुए हैं। मैं तो चाहता हूं बॉलर बोले आप भी कैप उतारें। बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पे ब्रिजेश द्वारा अपने शोल्डर्स का पूरे यूज करते हुए, जो मोमेंटम है, जो फॉलो थ्रू है, उससे ही दिख जाता है कि ये बॉलर का कितना एफर्ट लग रहा है एक बॉल डालने में। That's once again a nice delivery, और लेकिन अच्छे से खेल दिया कवर्स के दिशा में। फील्डर बॉल के ऊपर आते हुए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छी बॉल फेंकी थी यहाँ पे, लेकिन उतना ही शानदार शॉट मारा था ऑफ साइड पे, लेकिन फील्डर भी बहुत चुस्त थे वहां पे, तुरंत बॉल पकड़ के उठा के फेंका सिर्फ 1 रन के लिए। और फिर से ऑफ साइड में मारना चाहते थे, यहाँ पे बीट हुए हैं। डॉट बॉल। बॉल का पेस ही ऐसे निकल रहा है कि बैट्समैन को शॉट खेलने में टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये डॉट बॉल बाद में रनों का पहाड़ खड़ा कर देंगे, जो कि और ये ऑफ साइड पे मारा है उठा के, कोई फील्डर मौजूद नहीं है 4 रन के लिए। पॉइंट ऐसी जगह है जहां पे ज्यादातर करके फील्डर 30 यार्ड के सर्कल में ही होता है। वो फील्डिंग का बहुत ही अच्छे से यूज करते हुए ऊपर से स्क्वायर कट कह सकते हैं हम ये शॉट को। ऐसे ही चौवे इनको 1-2 और चाहिए इसी ओवर में, एक से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 या 3 तो चौवे और चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। और ये फिर से बीट हुए। ये डॉट बॉल हर्षद बहुत महंगा पड़ेगा इन बल्लेबाजों को। जो पहाड़ जैसा लक्ष्य है वो उसको और पहाड़ बना दे रहे हैं। चौवे या छक्के तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे हर दूसरी तीसरी बॉल पे। और दैट्स अ नाइस डिलीवरी। एक और डॉट बॉल और इसी हिसाब से ओवर खत्म। पता ही नहीं चला यहाँ पे कभी 6 गेंद फेंक दी गई हैं। इतनी जल्दी इन्होंने अपना ओवर खत्म किया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 या 4 तो इन्होंने डॉट बॉल ही फेंक दी है, जिसमें सिर्फ 1 चौवा गया है। दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ गुड बॉलर who is putting all his efforts to bowl just a 1 ball, जो कि ब्रिजेश सर के एफर्ट्स में दिख रहा है। और इसी तरह से उन्होंने ये 6 बॉल जल्द से जल्द कंप्लीट करके कम से कम रन कंसीड करके कंप्लीट कर लिया है, और प्रेशर बनते हुए बैटिंग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति पे रन हो गए हैं। रन कितने हो गए? 52। 6 ओवर की समाप्ति पे 52 रन है यहाँ पे सिर्फ, और मेरे ख्याल से 54 रन और चाहिए 2 ओवर में 12 बॉल। मैं सौम्या जी से पूछना चाहूंगा, सौम्या जी आप क्या कहेंगे कि ये 12 बॉल पे 54 रन बन सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? नहीं, जहां पे सौम्या ने ही मना कर दिया तो मेरे ख्याल से ये और ये उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉल थी, यॉर्कर लेंथ बॉल थी ऑफ साइड पे, सिर्फ सिंगल ले पाए वहां पे। पूरा ब्लॉक होल में बॉलिंग करते हुए संजीत मोदी यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये मैच फिसलता जा रहा है यहाँ पे।
रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे और मारा भी है 4 रन के लिए। मेरे ख्याल से वहाँ पे फील्डर तो थे, लेकिन फील्डर ने रोकना चाहा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 12 बॉल पे 4 चौवे भी चले जाते हैं तो भी रन होगा सिर्फ 48, और इनको तो चाहिए 54 रन। और एम्पायर का मेरे ख्याल से इशारा होगा, जी हाँ, वाइट बॉल के लिए। हालांकि आपको बता दें कि लास्ट मैच पंजाब हार के आ रही है और कोलकाता जीत के आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी बैटिंग टीम स्कोर के पास पहुंच सके उतना ही उनके रन रेट में इजाफा होगा। बॉल आते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ, ब्रिजेश बॉल पे आते हुए, लेकिन पीछे से कवर करके विशाल सर का बहुत ही अच्छा थ्रो, 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे, जिससे स्कोर कार्ड में कुछ यहाँ पे सोनू दूल जी दूसरे ग्रुप के रन रेट और पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही ध्यान रखते हुए ये टीम से राउंड रॉबिन में अपने साथ खेलने के लिए कौन सी टीम आ सकती है। जोर से मारने की कोशिश थी, उतनी अच्छी फील्डिंग बॉलर द्वारा सिर्फ 1 रन मिलेगा, और ये अभी 6 लास्ट ओवर में 41 रन्स की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। आगे की दोनों टीमों को रिक्वेस्ट है कि 41 रन्स रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टीम रेडी कर ले, हमें जल्द से जल्द अगली मैच भी करवानी है। कौन कौन सी टीमें तो? आरसीबी और हमारे ग्रुप में दूसरी कौन सी है? एसआरएच है शायद ना, आरसीबी और एसआरएच। आरसीबी और एसआरएच प्लीज। ये इस मैच की, इस इनिंग की सिर्फ 6 गेंद रह गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फील्डिंग अपने प्लेयर्स के साथ रेडी रहें। और ये उठा के मारा है 6 रन, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लेट कर दिया है, बट अच्छा है, कम से कम स्कोर के पास तो जाए, अपने लक्ष्य के पास तो जाए, क्योंकि इसका असर सीधे नेट रन रेट पे जाएगा। ये हवा का पूरा यूज करते हुए बैट्समैन यहाँ पे, हालांकि वो लेट से हो चुके हैं मैच जीतने के लिए, लेकिन मेरे सहयोगी कमेंटेटर ने जो अच्छा शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ब्रिजेश बॉल के ऊपर आते हुए 1 रन मिलेगा बैटिंग टीम को। बल्लेबाजी टीम चाहेगी कि वो लक्ष्य के जितना करीब आ सके उतना अच्छा रहेगा उनके लिए, और वहीं गेंदबाजी टीम के लिए रहेगा कि वो जितना दूर रख सकते हैं लक्ष्य से, जो कि दोनों टीमों के लिए ये नेट रन रेट बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं।
अगला मैच इस 4 बॉलों के बाद आरसीबी और दिल्ली का होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों टीमें अपने प्लेयर्स के साथ, अपनी टीम के साथ रेडी रहें। ये 4 गेंद खत्म होते ही अगला मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। और ये फिर से डॉट डिलीवरी। 3 गेंद शेष इस मैच की। आरसीबी और दिल्ली तैयार रहे अपने अगले मैच के लिए प्लीज। और ये पीछे मारा है थर्ड मैन की तरफ, कोई फील्डर नहीं था वहां पे डीप में। 4 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, फील्डर बॉल के ऊपर आते हुए सिंगल रन मिलेगा। और इसी के साथ ये इनिंग की समाप्ति 78 फॉर 3 विकेट्स के साथ ये स्कोर कार्ड, और पंजाब किंग्स ने ये मैच 27 रन से जीत लिया है। अगला मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। नई बॉल दे दी जाए प्लीज। दिल्ली और आरसीबी का अगला मैच। ये मैच बड़ा रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं।